जय गुरुदेव मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा कि हम इतना पूजा पाठ करने के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं। इसका कारण क्या है? बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं और बहुत से लोग हमको मिले अपने जीवन में। लोग ये कहते हैं कि मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ तो फिर भी मुझे दुख प्राप्त होते हैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में दान पुण्य बहुत किए, सब जगह हम जो तीर्थ यात्रा भी करे आए, सब कुछ करे आए, लेकिन उसके बाद भी आज हमको दुख उठाने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस बारे में इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और वजह ढूंढेंगे कि कारण क्या है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी किया करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा जो हमारी सोच होती है, जो हमारी मानसिकता होती है, उसी के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं, चलाते हैं। उसी के अनुसार ही हम बोलते हैं, उसी के अनुसार ही हम काम करते हैं, सोच के अनुसार, जैसी हमने मानसिकता बना ली है उसी के अनुसार ही। और फिर हमें उसी के अनुसार हम अगर जीवन जीते हैं तो उसी के अनुसार ही हमको उसका फल प्राप्त होता है। अब आते हैं यहाँ पर धर्म पर। जो हमें धर्म का ज्ञान दिया गया है, जो धर्म का जो ज्ञान है, जो हमें मालूम है अभी तक, इसी में कुछ गड़बड़ है। वरना धर्म से जुड़कर कोई भी व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता, कोई किसी का मन अशांत तो हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इसी में गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ है वो ये है कि मुझे जो ज्ञान दिया गया, जो रामायण में बताया गया, जो गीता में भगवान कृष्ण ने बताया, तो वो टोटल पूरा संस्कृत में था। उसका अनुवाद किया गया और उसका अनुवाद साहित्य हिंदी में किया गया, और फिर वो साहित्य हिंदी का अनुवाद सामान्य हिंदी में किया गया। तो जब हम किसी चीज़ का अनुवाद करते हैं तो बहुत सी चीज़ें छूट भी जाती हैं और बहुत सी चीज़ जो अनुवाद करता है वो अपनी तरफ जोड़ देता है। तो हमारे पास ज्ञान आते आते वो बदला हुआ ज्ञान हमें मिला। जैसे कि गीता में कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो व्यक्ति कर्म करता जाता है और फल की इच्छा का इंतजार करता है कि हम कर्म करेंगे हमको सफलता मिलेगी, कर्म करेंगे हमको सफलता मिलेगी, और इधर पूजा पाठ भी करता रहता है। जबकि कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने क्यों कहा कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो? इसमें एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, इसमें गूढ़ ज्ञान है। वो ज्ञान है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्म करने से ही पहले आपको फल मिल गया, फिर दोबारा थोड़ी मिलेगा। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि मान लीजिए कि मैं या आप किसी चीज़ को उठाएं, यानी कि किसी चीज़ को मेरे ये मन में आया कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और यहाँ से हम उसको गायब कर देंगे। और उसको गायब करने से पहले, उसको उठा के अपनी जेब में रखने से पहले, चोरी करने से पहले आपको चोर बनना पड़ेगा। और जब आप चोर बन जाएंगे तभी आप चोरी कर पाएंगे, वरना आप उस चीज़ को उठाकर जेब में नहीं रख पाएंगे। तो उससे पहले आपको चोर बनना पड़ेगा। चोर बनने के बाद वो आपको चीज प्राप्त होगी। तो कर्म का
जो फल है वो आपको पहले ही मिल गया, तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? इसी प्रकार से दान देने का मेरा मन हुआ कि मुझे दान देना है, तो दान करने से पहले तो दानी व्यक्ति ही दान दे सकता है ना, तो आपको दानी पहले बनना पड़ेगा, फिर आप दान दीजिए। उसी प्रकार से एक भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि जो भी मेरी शरण में आता है वो पापों से मुक्ति उसको मिल जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। और श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि ये मेरी शरण में जो आता है वो पवित्र हो जाता है। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभाया अभ्यंतरा शुचि। यानी कि जो मेरी शरण में आता है वो अंदर से भी और बाहर से भी पवित्र हो जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो लोग क्या करते हैं कि पाप होते हैं दो प्रकार के। एक पाप होते हैं आपके जो आपके अनजाने में हो गए, एक पाप होते हैं जो आपने प्लानिंग के साथ में किए हैं। प्लानिंग के साथ में किसी को सताया है, प्लानिंग के साथ में किसी की हत्या की है, प्लानिंग के साथ में कहीं आपने व्यभिचार किया है, तो जानबूझ के। तो ये जो पाप है वो आपके खुद के हैं, और खुद के पाप आप खुद ही उनका निवारण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो आपके अनजाने में पाप हो जाते हैं, जैसे पैर में चींटी आ गई वो मर गई, मच्छर गाल में बैठ गया, आपने तमाचा मारा अपने ही गाल पर, वो मर गया, और भी कई प्रकार के पाप होते रहते हैं। तो जीव जंतु मरते रहते हैं, हमसे भी मरते हैं, आपसे भी मरते हैं, सबके मरते हैं। ये है पाप, ये अनजाने में पाप किए गए, अनजाने में हत्याएं की गई हैं, अनजाने में हमने किसी को सताया, तो ये मेरे पाप हो गए अनजाने में। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो अनजाने में जो पाप होते हैं वो तो मैं क्षमा कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है, लेकिन जो आपने प्लानिंग के साथ में पाप किए हैं, कुकर्म किए हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे खुद के हैं, तो उनको मैं क्षमा नहीं करता। तो आप लाख बार प्रभु की शरण में जाइए, कहीं मंदिर जाइए, कहीं पूजा पाठ कीजिए, सब कुछ कीजिए, और फिर जाके पाप को कर्म कीजिए, और फिर आइए, फिर भगवान से ये कहिए मेरे पाप धुल जाएंगे, दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन जो प्लानिंग के साथ में आपने पाप किए हैं तो वो आपके नहीं मिटेंगे, और उनका जो फल है वो आपको प्राप्त होगा, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ क्यों न कर लें। लोग किसी को नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं किसी के पास कि ये बर्बाद हो जाए, ये मिट जाए, इसका धन नाश हो जाए, इसका परिवार नाश हो जाए, ये हो जाए, ये जीवन में कुछ ना कर पाए। तो नेगेटिव ऊर्जा किसी की मार्फत ही भेजी उसने, तो ये पाप है। यानी कि ये हम क्या कर रहे हैं, सीधे डायरेक्ट प्रकृति के साथ में एक तरह का युद्ध कर रहे हैं, प्रकृति के कामों को रोक रहे हैं। और हमने प्रकृति के कामों को रोका तो प्रकृति जब आपको फल देगी, आपको फल देगी, तो फिर चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए। लोग यही करते हैं, गलत काम करते हैं और फिर पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, तो इतनी पूजा पाठ अपने यहाँ होती है, उसके बाद भी व्यक्ति दुखी रहता है। वो क्यों रहता है? वो केवल हमारी सोच की वजह से रहता है, और उसने ये सोच बना ली है व्यक्ति ने कि भगवान के पास जाएंगे, पापों से मुक्ति हो जाएगा, तो पाप चाहे जितने भी करते रहो, गंगा जाएंगे वहाँ पापों से मुक्ति मिल जाएगी, तो पाप चाहे जितने भी करते रहो। तो प्लानिंग के साथ में पाप करेंगे तो उसका आपको फल प्राप्त होगा और आप दुखी रहेंगे। तो दुखी रहने का कारण, पूजा पाठ करने के बावजूद भी दुखी रहने का कारण केवल यही है, अपनी ये सोच
हमें बदलनी होगी, ये मानसिकता हमें बदलनी होगी। और फिर वाकई में जो व्यक्ति है जो प्रभु की शरण में चला जाता है, तो जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो हुआ यस मेरे पुंडरीकाक्षम सभाया अवेंद्रा शुचि, यानी कि जो मेरी शरण में आता है वो अंदर से भी और बाहर से भी पवित्र हो जाता है। तो प्रभु की शरण में जो जाता है वो पाप कर ही नहीं सकता। उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी मानसिकता बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है। तो आजकल सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। हमने भगवान को एक वॉशिंग मशीन बना कर रख दिया है कि पाप करो और भगवान पास चले जाओ, बहुत वॉशिंग मशीन है ना, है मुझे साफ कर देंगे। यूज करने लगे हम भगवान को यहाँ पर। तो भगवान यूज करने वाली चीज़ नहीं है, ईश्वर यूज करने वाली चीज़ नहीं है। कोई भी देवी देवता है वो यूज करने वाली चीज़ नहीं है। देवी देवता हैं और चाहे ईश्वर है, परमपिता परमात्मा है, ये हमें प्राप्त करने वाली चीज़ें हैं। हम अगर इनको यूज करने लगेंगे तो हम दुखी रहेंगे, ये स्वाभाविक है। इस चीज़ को समझना होगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक मेरी बातें समझ में आई, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। जय गुरुदेव।